अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिनायक परम प्रभु श्री अरविंद परमा भागवती जननी श्रीमा चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे आमे मां को एवं प्रभु को नीरव रे ध्यान करवा मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्त साइलेंस हवा मां। बजाई आमे मां को प्रभु को नीरव रे ध्यान करथिले। वर्तमान समय हिची मां और प्रभु को चरण कमल रे गोटे मातृ वंदना निवेदन करिया पई आमे भुवनेश्वर रु बंदिता राय बेबीअम्पा को अनुरोध करछु। बेबीअम्पा आपण गोटे मातृ वंदना मां और प्रभु को चरण कमल रे निवेदन करन। बोली थोरे डाकी देला जिए रे मु पर तार हे जाइछि। माँ बोली थोरे डाकी देला जिए रे मु पर तार हे जाइछि। सिए माँ बोली परा डाकी देइछि। सिए माँ बोली परा डाकी देइछि। तारो शयन सपने अबा जागरणे ताकू छाई परि मु जगी रहिछि। सिए माँ बोली परा मते डाकिछि। मु पर तार हे जाइछि। मो दिव्य लोक मो दिव्य परस तालागी हेबनी केबे अवशेष। मो पुर आशीष सदा तार पास तालागी जराए मो सकल पियुष। सिए मो हृदयर शीतल चंदन। सिए मो हृदयर शीतल चंदन ताको कि मुरुछि मु रहुछि। सिए माँ बोली परा मते डाकिछि। मु पर तार हे जाइछि। जहिता उत्पत्ति ताहि मोर स्थिति जहिता विलय
ମୋ ଗଣ୍ଠିର ରଙ୍କୁଣୀ ରତନ, ସିଏ ମୋ ଗଣ୍ଠିର ରଙ୍କୁଣୀ ରତନ। ତାର ସର୍ବକୁଶଳ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ମା ବୋଲି ପରା ମତେ ଡାକିଛି। ମୁଁ ପରା ତାର ହେଇଯାଇଛି। ମା ବୋଲି ଥରେ ଡାକିଦେଲା ଯିଏ ରେ, ମୁଁ ପରା ତାର ହେଇଯାଇଛି। ମା ବୋଲି ଥରେ ଡାକିଦେଲା ଯିଏ ରେ, ମୁଁ ପରା ତାର ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ମା ବୋଲି ପରା ଡାକି ଦେଇଛି, ସିଏ ମା ବୋଲି ପରା ଡାକି ଦେଇଛି। ତାର ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ, ତାକୁ ଛାଇ ପରି ମୁଁ ଜଗି ରହିଛି। ସିଏ ମା ବୋଲି ପରା ମତେ ଡାକିଛି, ମୁଁ ପରା ତାର ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ମା ବୋଲି ପରା ମତେ ଡାକିଛି, ମୁଁ ପରା ତାର ହେଇଯାଇଛି। धन्यवाद आपा। बहु भावर सहित बहुत सुंदर भाव माँ वंदनाटी प्रभु माँ चरण कमल निवेदन कर समस्त हृदय मन प्राण को प्रभु और माँ चरण कमल उन्मिलित कर रखी आपणकर वंदनार गायकी बहुत सुंदर। धन्यवाद आपा, धन्यवाद। वर्तमान समय आम मंत्रमयी सावित्री आलोचना करवा। मंत्रमयी सावित्री आज हूँ डे 2। गतकाली आम बुक 1 पार्ट 1 कैंटो 3 दी योग ऑफ द किंग, दी योग ऑफ द सोल्स रिलीज तार गतकाली 522 लाइन पर्यंत आलोचना करथिले। आज 523 लाइन आनवर्ड्स कैंटो 3 बुक 1 पार्ट 1 दी योग ऑफ द किंग, दी योग ऑफ द सोल्स रिलीज रो आलोचना करिवे। भाई को अनुरोध करूची, सरजकांत मिश्र भाई फोन से को अनुरोध करूची, भाई आपण आलोचना जारी रखंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद एठी उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मान को मोर नमस्कार, प्रणाम एवं वंदे मातरम। जो हम छाड़ी थे से लाइन टा से वाक्यटी आउ थे रिफ्रेश करने मेमोरी की पढ़ी दिए। Inspired by silence and the closed eyes sight, his force could work with a new luminous art and the crude material from which all is made, and the refusal of inertious mass and the grey front of the world's ignorance and nascent matter and the huge error of life. तेणु जो निरवता द्वारा से गोटे प्रेरित हेले अश्वपति एवं तंकर बद्ध दृष्टि देई क्लोज्ड आईज साइट तंकर फोर्स काम करने को आरंभ कला गोटे ज्योतिर्मय चारुकला सहित का उपरे ना ऑन द क्रूड मटेरियल फ्रॉम व्हिच ऑल इज मेड, जोठू सब जिनस तैयारी हेची सेही रूढ़ जड़ता उपरे एवं जो तामसिकता सब किसी को प्रत्याख्यान करे तारी उपरे एवं ये जो विश्व अज्ञान बाह्य स्वरूप तार जो धूसर बाह्य आवरण तारी उपरे एवं निश्चेतन जड़ एवं विपुल भ्रांति
जीवन विपुल भ्रांति उपर मध्य तांकर फोर्स तांकर शक्ति कार्य करिया सक्षम हैला कारण तांको भितर एक स्थिरता एवं तांकर बद्ध दृष्टि भितर तांका शक्ति कार्य करिया समर्थ हैला ते एई भली एक अवस्था आसिक उपनीत होइछन अश्वपति तापठु हम पढ़िबा as a sculptor chisels a deity out of stone he slowly chipped off the dark envelope line of defense of nature's ignorance the illusion and mystery of the inconscient in whose black pearl the eternal wraps his head that he may act unknown in cosmic time. As a sculptor chisels a deity out of stone, गोटे शिल्पी गोटे भास्कर जेमती पथर भितर गोटे मूर्ति टे गढ़ी दिए पथर काटी काटिक मूर्ति टे तैयारी करे जेमती से जो कहानी आम समस्त शुणी जड़े शिल्पी मूर्ति टे तैयारी करते कहले आपण केते सुंदर मूर्ति तैयारी करछन्ती शिल्पी कहले मु तैयारी करिनी से मूर्ति टे भितरे थिला से पत्थर भितरे किंतु से मूर्ति ऊपर जो अनावश्यक पत्थर खंड मान सब थिला मु ताकू केवल अलगा कर देछि से अत्यंत हम्बल नम्र शिल्पी थिले तांकर नम्रता जो से कहले मु प्रकृति रे मूर्ति तैयारी करिनी मूर्ति से पत्थर भितरे रहिछि किंतु मु खाली से मूर्ति ऊपर थिवा अनावश्यक पत्थर खंड को खाली अलगा कर दे ये एक सिंबलिक कहानी तार अर्थ होची साधारण पत्थर खंड भितरे जेमती जड़े देवतार मूर्ति रही ये जो आमर बाह्य आवरण ये जो मन प्राण शरीर आवरण भितरे गोटे दिव्य शक्ति रही दिव्य शक्ति रही जमती आम संस्कृत पढ़ुलु हाईस्कूल पढ़ला बेले अस्माभिजाति देवत्व महद्भि सुप्रतिष्ठितम अस्म अस्म माने पत्थर गोटे पत्थर मध्य देवत्व प्राप्ति हो जाए जदि से सत लोकर संस्पर्श आसे आम जा टेक्स्ट को आज ए स्कल्पचर चिजेल्स ए डियटी आउट ऑफ स्टोन गोटे पत्थर भितर गोटे बढ़ईटीए शिल्पीटीए भास्कर टीए जमती गोटे देवतार मूर्ति की तैयारी करे से भली अश्वपति he slowly chipped off the dark envelope सेमिति अश्वपति से जो अंधकार आवरण को आस्ते आस्ते काटी पकेले चिप्ट गोटे बढ़ई जमती पथर खंड गुड़ी को काढ़ी भर मूर्ति टे गढ़े निहण रे चिजेल चिजेल हूँ से निहण एवं ये चिजेल टाक भर हिसाब यूज कर श्री अरविंद आज ए स्कल्पचर चिजेल्स ए डियटी आउट ऑफ स्टोन ही स्लोली चिप्ड ऑफ द डार्क एनवेलप ये जो अंधकार आवरण आम समस्त ऊपर अच्छी जो दुनिया में रही ये एक अंधकार भितर आम रही से अंधकार को सेमती आस्ते आस्ते से काटिया आरंभ कले जमती शिल्पीटीए मूर्ति गढ़े एवं खंडे खंडे पत्थर को अनावश्यक पत्थर को काटिक अलगा करे लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ नेचर्स इग्नोरेंस प्रकृति जो अज्ञान तार डिफेंस लाइन ऑफ डिफेंस तार आत्मरक्षण शेष सीमा लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ नेचर्स इग्नोरेंस प्रकृति अज्ञान हूँ लाइन ऑफ डिफेंस ये जो अंधकार काटिक से सफा कर अंधकार लाइन ऑफ डिफेंस हूँ विश्वर ये प्रकृतिर अज्ञान कारण सी गोटे अज्ञान द्वारा ये आवृत होगी प्रकृत ज्ञान आवृत होगी अज्ञान द्वारा ये अज्ञान हूँ प्रकृतिर अज्ञान दैट इज द लाइन ऑफ डिफेंस गोटे आत्मरक्षण शेष सीमा द इल्यूजन एंड मिस्ट्री ऑफ द इनकॉन्शियंट ये अंधकार हूँ द इल्यूजन एंड मिस्ट्री ऑफ द इनकॉन्शियंट अचेतनार रहस्य एवं प्रहेलिका इल्यूजन बा भ्रांति इन हुज ब्लैक पर्ल द इटर्नल wraps his head जहार जो कृष्ण आवरण तले पर्ल माने आवरण कवर जार कृष्ण आवरण तले शाश्वत तांकर मुंड ढांकी करी अछंती कहीं दैट ही मे आर्ट अननोन
इन कॉस्मिक टाइम जे विश्व कालर धारा रे से जना न पड़िकी अन्य मान द्वारा ज्ञात न होइकरी से काम करी चलिए से इटरनाल से कृष्ण आवरण तले निजको ढांकी रखिछन एई जिनिस को वर्तमान अशुभूति आस्ते आस्ते अनावृत करने को आरंभ कले जेमती गोटे शिल्पीटीए बढ़ईटीए भास्करटीए पथर मूर्ति गढ़िया भितर अब से बढ़ई कहले भूल हम बढ़ई काठर काम कर भास्कर कहले ठीक हम शिल्पी स्कल्पचर जमती गोटे पथर खंडर काटी काटिक देवतार मूर्ति टे गढ़ी जाए गढ़ी दिए से भाई अश्वपति अंधकार आवरण को आस्ते आस्ते काटा को आरंभ कले एवं तार शेष जो आत्मरक्षण सीमा लाइन ऑफ डिफेन्स होची नेचर इग्नोरेंस प्रकृतिर अज्ञान पुणी निश्चेतनर भ्रांति आउ प्रहेलिका वा रहस्य जार कृष्ण आवरण तले शाश्वत मुंड को ढांकी रखिंट जहाद्वारा कि सी निजको अदृश्य भाव अज्ञात भाव ये विश्व लीला कार्य करी चलिए कारण ये जो आवरण कृष्ण आवरण गोटे भूमिका रही जहाँ भितर निजे शाश्वत रही से विश्व क्रिया अंशग्रहण कर विश्व क्रिया काम कर समस्ते अथच जापारूना जी से जानवाप सक्षम है से जोगी हो गला तेणु से जो अंधकार से जो अज्ञान अंधकार प्रकृति जो अज्ञान व्यापिक रही गोटे शिल्पीटीए पथर को काटिक मूर्ति कला भाया अशुभति काटी काटी चलले as a sculpture chisels a deity out of stone he slowly chipped off the dark envelope line of defense of nature's ignorance the illusion and mystery of the inconscient in whose black pearl the eternal wraps his head that he may act unknown in cosmic time a splendor of self-creation from the peaks, a transfiguration in the mystic depths, a happier cosmic working could begin and fashion the world set in him anew, God found in nature, nature fulfilled in God. A splendor of self-creation from the peaks, समुच्च शिखरु जो आत्म सृष्टिर गोटे प्रज्वल महिमा एवं जो रहस्यमय गभीरतार गोटे रूपांतर एक सुखी विश्वक्रिया सत जमी आरंभ होगा जाऊँगी एंड फैशन द वर्ल्ड शेप इन हिम आन्यू एवं तांको भितरे तांको अंतर रे नुआकरी गढ़ी तोलिबे गोटे विश्वर आकार वर्ल्ड शेप गॉड फाउंड इन नेचर नेचर फुलफिल्ड इन गॉड जहाद्वारा कि कौन हम ना भगवान प्रकृति भितर आविष्कृत हेबे एवं प्रकृति सार्थक हम परिपूर्ण हम भगवान को मिलन सहित ताले एई जेतेबेले एई जिनिस से एक आत्मिक शक्ति द्वारा तांको भितरे एक उज्ज्वलता आछि एक आलोक आछि एवं ज्योतिर्मय अवस्था से प्राप्त होती से सेल्फ क्रिएशन निजको क्रिएट करिवार जो स्प्लेंडर जो महिमा फ्रॉम द पिक्स शिखर एवं समुच्च शिखर सभा उपरे पुणी कौन ना ये ट्रांसफिगरेशन इन द मिस्टिक डेप्थ्स गभीरता भितरे गोटे जो मिस्टिक डेप्थ्स गभीर माने रहस्यमय गभीरता भितरे गोटे रूपांतर काम चलछि याडे ऊपर हूँ सेल्फ क्रिएशन महिमा आत्म सृष्टिर महिमा एवं ये जो रहस्यमय गभीरता भितर गोटे रूपांतर कार्य एवं सते जमी गोटे हापियर कस्मिक वर्किंग कुड बिगिन गोटे हापियर कस्मिक वर्क एक आनंदमय एक सुखी विश्वक्रिया जमती आरंभ होउची एवं एंड फैशन द वर्ल्ड शेप इन हिम आन्यू तांको भितरे पृथ्वीर गोटे नूतन आकार सतेमती से गढ़ी तोड़ुचन निजे निज भितर पृथ्वी जिमती आगुरी थिला ताठू अलगा नुआ करी गढ़ी तोड़ुचन नुआ करी गढ़ी तोड़ार अर्थ होउची ये गोटे चेतनार कथा भीतर कथा नुआ करी गढ़ी तोड़ार अर्थ नुह
ପୃଥିବୀଟା ଗୋଲ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ଚୌଖୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ବା ଏକ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯିବ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଯାକ ଯେମିତି ଥିଲା ବା ଆମେ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ, ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତେ ଏମିତି ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଗଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ନେଚର, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ସହିତ। ତାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କଣ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଛୁ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର କଥା ସାଂଖ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କଥା କୁହେ। ଖାଲି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଅନେକ ପୁରୁଷର କଥା ସେ କହେ ସାଂଖ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ସାଂଖ୍ୟଟାକୁ ଗୋଟେ ଏଥେଇଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ଯେ ଯୋଉଥିରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କମ ଥାଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସାଂଖ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏସେସନ୍ଧି ଗୀତା ପଢିବା, ସେଥିରେ ସେ ସାଂଖ୍ୟର ଦର୍ଶନକୁ କହିଲେ କିଛି ପରିମାଣର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ର ରେଲିଭାନ୍ସ ରହିଛି, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଗଡ୍ ବା ପ୍ରକୃତି ବା ପୁରୁଷ, ଗଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ନେଚର, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲେ। ତାମାନେ ଏ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଶୁପତି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ନେଚର ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଉଛି। କାରଣ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇପାରିବେନି। ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆବଶ୍ୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଚର ଭିତରେ ସେୟା ହେଲା। ଗଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ନେଚର, ନେଚର ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ନେଚର ନିଜର ବା ପ୍ରକୃତି ନିଜର ସାର୍ଥକତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା, ନିଜର ସାର୍ଥକତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ନିଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ କ୍ରିଏସନ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ୱୟଂଭୂ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏଠି ସେଲ୍ଫ କ୍ରିଏସନ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବା ଆତ୍ମସୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ମହିମା ସମୁଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଏବଂ ଗଭୀରତାରେ, ରହସ୍ୟମୟ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ସୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱକ୍ରିୟାରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ କରି ତିଆରି ହେଲା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ଆକାର ବଦଳିଗଲା, ତାର ଚେତନାଗତ ଭୂମିରେ ପୃଥିବୀର ଆକାର ବଦଳିଗଲା, ନୂଆ ପୃଥିବୀଟିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। The splendor of self-creation from the peaks, a transfiguration in the mystic depths, a happier cosmic working could begin and fashion in the world shape in him anew. God found in nature, nature fulfilled in God. It is anew. Anewটা এসে ଗୋଟେ adverb হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। Newটা হচ্ছে adjective. New clothes, new beginning. কিন্তু anew যেତେବେଳେ ଲଗାଯାଉ ନୂଆ କରି, it is an adverb. So God found in nature and nature fulfilled in God. Already in him was seen that task of power. Life made its home on the high tops of self. Its soul, mind, heart became a single sun. Only life's lower reaches remained dim. Already in him was seen the task of power. ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଛି ମହାଶକ୍ତିର ଏକ ଧାରା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ already in him was seen that task of power. ମହାଶକ୍ତି, ପାୱାର ପି କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେ ମହାଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଟାସ୍କ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଯୋଉ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଭଗବାନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିକି ପଳେଇ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସौंपି ଦିଆଯାଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ତମେ କର। Already in him was seen that task of power. Life made its home on the high tops of self.
ଏବଂ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବସା ବାନ୍ଧିଛି କୋଉଠି ନା ଆତ୍ମାର ସେ ସବୁଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଟପ୍ସ ଅଫ ଦି ହାଇ ଟପ୍ସ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସବୁଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ଆତ୍ମାଠୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବା ଆତ୍ମାଠୁ ପୃଥକ ହେଇକିରି ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଏସବୁ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆତ୍ମାର ସେ ସମୁଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ମେଡ୍ ଇଟ୍ସ ହୋମ୍। ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସେଠି ବସା ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି, ଘର ତିଆରି କରି ସାରିଲାଣି। ହିଜ୍ ସୋଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ବିକେମ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ସନ୍। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ମନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ସନ୍, ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେହି କାଠୁ ପୃଥକ ନୁହନ୍ତି। ହାର୍ଟ କହିଲେ ପ୍ରାଣର କଥା କୁହାଯାଏ, ଭାଇଟାଲ କଥା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସନ୍, ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଲେ। ଓନ୍ଲି ଲାଇଫ୍ସ ଲୋୟର ରିଚେସ୍ ରିମେନ୍ଡ ଡିମ୍। କେବଳ ଜୀବନର ନିମ୍ନତର କେତେ ଗୁଡିଏ ସ୍ତର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇକି ରହିଲେ। ଜୀବନର ନିମ୍ନତର ସ୍ତର ଲୋୟର ରିଚେସ୍ ରିମେନ୍ଡ ଡିମ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକିତ ବା ଅର୍ଦ୍ଧାଲୋକିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଖାଗଲା। ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଶିଖରରେ ନିଜର ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲେ। କେବଳ ଜୀବନର ନିମ୍ନତର କିଛି ଭୂମି ସେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇକି ରହିଲେ। ଅଦରୱାଇଜ ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ହିଜ ବିଙ୍ଗ has turned to divine। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଯାତ୍ରା, ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବା ଯୋଉ ଅଭିଯାତ୍ରା, ଏ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ସରିନି। ବା କିଛି କିଛି ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ପାଇଗଲୁ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପତନର ସ୍ଖଳନର କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଝିରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସତ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ, ନିମ୍ନତର ଅଂଶ, ଓନ୍ଲି ଲାଇଫ୍ସ ଲୋୟର ରିଚେସ୍ ରିମେନ୍ଡ ଡିମ୍। କିଛି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋୟର ରିଚେସ୍ ମାନେ ନିମ୍ନତର ଭୂମି, କିଛି ନିମ୍ନତର ସ୍ତର କିଛି। ଅଲରେଡି he was seen the task of past. Life made its home on the dim, on the high tops of self. His soul, mind, heart became a single sun. Only life's lower reaches remained dim. But there too, in the uncertain shadow of life, there was a labor and a fiery breath. The ambiguous, cowled celestial puissance walked by the inner witness, moveless peace. ନିମ୍ନତର ଭୂମି କିଛି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ବଟ୍ ଦେୟାର ଟୁ ଇନ୍ ଦି ଅନସର୍ଟନ୍ ସାଡୋ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଏଇ ଅନିଶ୍ଚିତ ଛାୟା ଭିତରେ, ଅନସର୍ଟନ୍ ସାଡୋ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନର ସେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଛାୟା ଭିତରେ ସେଠି ବି ଯୋଉ ନିମ୍ନତର ଭୂମି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହାର ପୂର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନିମ୍ନତର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନର ଅନିଶ୍ଚିତ ଛାୟା ଭିତରେ there is a labor and a fiery breath। ସେଠି ଏକ ଶ୍ରମ, ଏକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଏକ ଆଗ୍ନେୟ ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଇ ନିମ୍ନତର ଭୂମିରେ ବି there is a labor, ଶ୍ରମ ହୁଏତ କରୁଛି, ଶ୍ରମରତର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। and a fiery breath, ଗୋଟେ ସତେ ଯେମିତି ଆଗ୍ନେୟ ନିଶ୍ୱାସ, ସେ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଛି, ସେଠି ବି ଅନୁଭବ କରି ହଉଛି। The ambiguous, cowled celestial puissance worked, ସେଠି ବି ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଦେବଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲୁଛି। ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଠିକ ଜାଣି ହଉନି, କ୍ଲିୟର ନୁହଁ, ଅନକ୍ଲିୟର। ଏବଂ କାଉଲ୍ଡ, କାଉଲ୍ଡର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅବଗୁଣ୍ଠିତ, ଆବୃତ। ସେଲେସିଆଲ ପୁଇସାନ୍ସ, ପୁଇସାନ୍ସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶକ୍ତି, ସେଲେସିଆଲ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି,
ବା ଦେବଶକ୍ତି ସେଲେସିଆଲ ପୋଜିସନ ସେଠି ବି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ନିମ୍ନତର ଭୂମି ଜୀବନର ନିମ୍ନତର ଭୂମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏକ ହେଇଯାଇଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ସେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମାର ଉଚ୍ଚତର ଶିଖରରେ ଘର ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଏକ ଟାସ୍କ, ସେଇ ମହାଶକ୍ତିର ଏକ ଟାସ୍କ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ନିମ୍ନତର ଭୂମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଇ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବି ସେଠି ବି ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ଆସୁଛି, ସେଠି ବେଳେ ବେଳେ ଆଗ୍ନେୟ ନିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରି ହଉଛି। ଶ୍ରମ ରହିଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରହିଛି, ଲେବର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାୟାରି ବ୍ରେଥ୍, ଗୋଟେ ଆଗ୍ନେୟ ନିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରି ହଉଛି, ସେଠିକି ବି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଦି ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ କାଉଲ୍ଡ ସେଲେସିଆଲ ପୋଜିସନ୍ସ ୱାର୍କ, ସେଠି ଯୋଉ ଜୀବନର ଅନିଶ୍ଚିତ ଛାୟା ଭିତରେ ଏବଂ ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଦେବଶକ୍ତି ସେଠି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛି। ସେଟାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ ନା ୱାଚ୍ ବାଇ ଦି ଇନର ୱିଟନେସ୍ ମୁଭଲେସ୍ ପିସ୍। ତାକୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଭିତରେ ରହିଛି ଇନର ଆନ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ୱିଟନେସ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆମର ପୁରୁଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ, ଅନୁମନ୍ତା, ଆତ୍ମା। କେବଳ ତାକୁ ୱାଚ୍ ବାଇ ଦି ଇନର ୱିଟନେସ୍ ମୁଭଲେସ୍ ପିସ୍। ମୁଭଲେସ୍ ପିସ୍ ଏକ ଅଚଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି, ଆମର ଆନ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷର ଅଚଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି ବା ଗତିହୀନ ଶାନ୍ତି କେବଳ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଆମର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇକି ଅଛି ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବା ଆମର ସତ୍ତାର ଯୋଉ ନିମ୍ନତର ଭୂମି, ଜୀବନର ନିମ୍ନତର ଭୂମିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ପଡିନାହିଁ, ସେଇ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଭୂମିରେ ବି ସେଇ ଜୀବନର ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଛାୟା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରମ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ନେୟ ନିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରି ହଉଛି ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆବୃତ ଏକ ଦେବଶକ୍ତି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ତାକୁ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହଉଛି ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏକ ଅଚଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି। ତାମାନେ ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯୋଉ ନିମ୍ନତର ଭୂମି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାଲୋକିତ ହେଇକି ରହିଛି ବୋଲି ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ସେଠି ବି ସେ ଆଲୋକର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକ ପଡୁଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଖର ନିଶ୍ୱାସ, ଆଗ୍ନେୟ ନିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ସେଠି ସେ ଦେବତାର ସ୍ପର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେଠି ବି ଦେବଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ୱେରେ, ଅନକ୍ଲିୟର, ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉନି କୋଉ ଭିତରେ। ଏବଂ ଆବରଣ ଭିତରେ ସେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାଉଲ୍ଡ, ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହେଇକି ସେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦିବ୍ୟତାର, ଯଦିଓ ନିମ୍ନତର ଭୂମି। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତରର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର, ଜଡର ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି ଶେଷ କଥା। କାରଣ ଜଡର କାଲି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଇନର୍ସିଆ, ଯୋଉ ଇନର୍ସିଆସ୍ ମାସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ଅଫ ଇନର୍ସିଆସ୍ ମାସ୍। କାରଣ ଜଡର ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ସେ ବିଲକୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ରାଜି ହବ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ରାଜି ହବନି। ଅତଏବ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତାଟାକୁ, ତେଣୁ ଜଡର ରୂପାନ୍ତର ସର୍ବଶେଷ କଥା। ତେଣୁ ଜୀବନର ନିମ୍ନତର ଭୂମି କହିଲେ ସେଇ ଜଡ ହିଁ ଆସୁଛି। କାରଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ସୋଲ, ମାଇଣ୍ଡ, ହାର୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡି ବା ଫିଜିକାଲ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ, ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ୍ ଦି ବଡି, ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର, ସେ କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟା, ସେଇ ଯୋଉ ଜଡ ସ୍ତର ଆମର, ଯାହାର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ବିଲକୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଆମର ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, କାରଣ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ମନର ଯୋଉ ଅଂଶଟା ଫିଜିକାଲ ଦ୍ଵାରା, ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ, ସେଟା ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରପର ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ବହି ପଣ୍ଡିତରୁ ବାହାରିଥିଲା ହାୟରାର୍କି ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, କେତେ ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି। ଏବଂ କେବଳ ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 80 ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧକ ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେ କହିଥିଲେ କେବଳ ସାବିତ୍ରୀରେ 80 ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡର କଥା କୁହାହଉଛି।
से हायरार्की ऑफ माइंड जो इल्यूमाइंड माइंड, इंटेलिजेंट माइंड, ओवर माइंड, सुपर माइंड इत्यादि इत्यादि से सब उच्चतर कथा कि मनर जो विभिन्न स्तर रही तार गोटे स्तर हूँ फिजिकल माइंड। फिजिकल माइंड टा है जड़ द्वारा बा शरीर द्वारा प्रभावित मनर अंशटी सेटा केबे बिल्कुल बदलिया को राजी हुए ना। तेणु श्री अरविंद कहते फिजिकल माइंड टाକୁ डायरेक्टली रिजेक्ट कर, केवल प्रत्याख्यान कर। फिजिकल माइंड ताको चेंज करने संभव नुह, ताको रूपांतर करने संभव नुह। तेणु इट हैज टू बी रिजेक्टेड, आउटराइट रिजेक्टेड, आउटराइट रिजेक्टेड। किंतु माँ 1969 मसीह 1969 मसीह माँ कहते नाउ आई एम ए न्यू बीइंग, मु एक नुआ सत्ता। कहीं ना फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड परसुएड द फिजिकल माइंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉट ओनली दैट द फिजिकल माइंड कंसेंटेड टू हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन। माँ कहते आज मु प्रथम ये फिजिकल माइंड जहाँ श्री अरविंद कहते रिजेक्ट कर बोली ताको प्रथम थर पर मु मन पारिली सी परिवर्तित रूपांतर पर राजी है। खाली सेतिक नुहे रूपांतर कार्य सहयोग करने राजी है। अतएव मु आज जो गोटे नुआ सत्ता, अतएव मु एक नुआ सत्ता आज संपूर्ण नूतन सत्ता। कहना एभली संभव हो ना केत फिजिकल माइंड। मोर उदाहरण दबार उद्देश्य हूँ जड़टा सब परिवर्तन एवं जड़ द्वारा प्रभावित जेको जिनस। फिजिकल माइंड गोटे उदाहरण हूँ आम बेले बेले मन को जो चिंता आसे रिकरिंग थॉट्स, दैट इज एन एट्रिब्यूट ऑफ फिजिकल माइंड। रिकरिंग थॉट्स माने से चिंता बारंबार गोटे उदाहरण दिया पारे। धरतु घर कड़े आम जीवार अच्छे घर पर ताला फाला पकड़ बाहर किछड़ा गला पर लगला घरटा ताला ठीक पकड़ ना नहीं पुणी आउे आसिक ताला को भिड़ा एवं ताला देख आउ किछड़ा गला पर लगे झरकाटा बंद करना नहीं। फिजिकल माइंड गोटे एमती प्रकार जिनिस रिकरिंग थॉट्स अपन तोड़ुवे नहीं नहीं ये प्रकार चिंता मो भर आसा दरकार नहीं, तू जा कहते तुझे बारंबार आसतु। सो तेणु स्वयं ये कहते जो लाइफ जीवन निम्न भूमि अर्थ हो जड़। कारण ये जड़ टाक बिल्कुल उल्लेख करना खाली सोल माइंड हार्ट बिकेम ए सिंगल सन कहले ये बड़ीटा लगे था। कारण से जो निम्नतर भूमि जड़ भूमिटी एपर्यंत भी बेले बेले राजी होनी माने से निष्प्रभ होकर रही आलोक पड़नी कि सेठी भी आलोकर स्पर्श आसीपे से संभावना को बिल्कुल अस्वीकार करा जाए नहीं। सो बट देयर टू इन द अनसर्टेन शैडो ऑफ लाइफ देयर वाज a labor and a fiery breath. The ambiguous cowled celestial questions were watched by the inner witness moveless peace. सेठी मध्य स्पर्श आसी श्रम थिले भी सेठी गोटे आग्नेय निश्वास अच्छी एवं से अनिर्दिष्ट आवृत मान देवशक्ति सेठी मध्य कार्य कर चलती ताकू केवल देखा सक्षम होचे आम अंतर साक्षी पुरुष एक अचंचल शांतिर सहित आम अंतर साक्षी पुरुष केवल देखा सक्षम होचन। Even on the struggling nature left below, strong periods of illumination came. Lightnings of glory after glory burned. Experience was a tale of blaze and fire. Air rippled around the argosies of the gods. Strange riches sailed to him from the unknown, from the unseen. Splendors of insight filled the blank of thought. Knowledge spoke to the inconscient stillnesses. Rivers poured down of bliss and luminous force. Visits of beauty, storm swiss of delight, rain from the all-powerful mystery above. अपेक्षाकृत एक दीर्घ वाक्य एवं इवन ऑन द स्ट्रगलिंग नेचर लेफ्ट बिलो एपरिकी जो संघर्षरत प्रकृति जोटा कि आमर निम्न रही तार ऊपर मध्य
strong periods of illumination came. तापर मध्य बेले बेले मझिरे मझिरे गोटे ज्योतिर्मय प्रकाश periods of illumination मझिरे मझिरे सेटा कन्स्टांट रही पर्यंत आमर जो प्रकृति संघर्षरत प्रकृति तले रही जो आम सत्तार निम्नतर भूमिटी ता उपरे मध्य ज्योतिर्मय प्रकाश बेले बेले एवं भारी सक्त स्ट्रॉन्ग ज्योतिर्मय प्रकाश किछि किछि माने समय मध्य आसे लाइटिंग्स ऑफ ग्लोरी आफ्टर ग्लोरी बर्न एवं सेठी जळी उठे गोटिए पर गोटिए महिमा बिजुली भली लाइटनिंग्स ऑफ ग्लोरी आफ्टर ग्लोरी बर्न सतन विद्युत झलक जेमति आसे गोटिए पर गोटिए महिमा सेठी मध्ये उद्भासित हेई उठे एक्सपीरियंस वाज अ टेल ऑफ ब्लेज एंड फायर सेठी अभिज्ञता हे जाए दहन एवं दीपनर कहानी ब्लेज माने दीपन आलोक एवं फायर दहन तेणु दहन एवं दीपनर कहानी हो जाए अभिज्ञता आम जीवन जो अभिज्ञता बेले बेले आम उपलब्धि करूँ गोटे आलोकर स्फुरण बा आलोकर स्पर्श तेणु ये समग्र अभिज्ञता भितर माने जो निम्नतर अंशटी भूमिटी अच्छी जो निम्नतर प्रकृति संघर्ष कर चलती तले लेफ्ट बिहाइंड तले जोटा रही तार भीतर भी गोटे स्ट्रॉन्ग पीरियड्स ऑफ इल्यूमिनेशन आसी एवं सेठी महिमा पर गोटे महिमार विद्युत विलासन विद्युत झलक सेठी मध्य आसी एवं सेठी अभिज्ञता होईची गोटे दहन एवं दीपनर कहानी ए आर रिपिल्ड राउंड द आर्गोसिस ऑफ द गॉड्स आर्गोसिस आर्गोसिस रो अर्थ होची गोटे जहाजर भेड़ा अनेक जहाज नौसेनार भेड़ा बा नौसेना बाहिनी आर्गोसिस सत्यजी देवता मान गोटे आर्गोसिस आसुची भगवान को देवता मान ठारू जो गोटे ए फ्लीट ऑफ मर्चेंट शिप्स गोटे अनेक जहाज जहाजर समाहार देवता मान आसुची एवं से आसिया फल एआर रिफिल्ड गोटे पवन उद्वेलन सृष्टि होउची एवं से जहाज आसुची कौन से जहाज कौन आमको आणिकी दउची बा तांको अश्वपति के स्ट्रेंज रिचेस सेल्ड टू हिम फ्रॉम द अनसीन अदृश्य क्षेत्र रु से अदृश्य ठारू अनसीन यू कैपिटल से अनसीन ठारू सतेज अपरूप संपद से सब नहीं आस एते नौसेना एते नौबाहिनी सब आसुची एते जहाज सब आसुची आर्गोसिस ए फ्लीट ऑफ मर्चेंट शिप्स से गोटा देवता मान ठारू आसुची तांका पाखु एवं तांका पाखु अपरूप संपद सब बोही आनु राधा स्प्रेयर रे से अपरूप संपदर कथा कहउचंदी मा तले स्ट्रेंज रिचेस सेल्ड टू हिम फ्रॉम द अनसीन अदृश्य क्षेत्र रु माने अपार अपरूप संपद सब तांका निकट को भासी आस ता भीतर अछि स्प्लेंडर्स ऑफ इनसाइट फील द ब्लैंक ऑफ थॉट जो चिंता शून्यता को गोटे पूर्ण कर दिए अंतर्दृष्टि जेतेक दीप्त महिमा स्प्लेंडर्स ऑफ इनसाइट अंतर्दृष्टि महिमा जो ब्लैंक ऑफ थॉट को चिंता शून्यता को से पूर्ण कर दो गोटे थॉट रा ब्लैंकनेस पड़े ये से निम्नतर भूमि भी चिंता शून्य हो जाउची एवं से जगह चिंतार जगह को परिपूर्ण करुच्ची स्प्लेंडर्स ऑफ इनसाइट अंतर्दृष्टि एक महिमा नॉलेज स्पोक टू द इनकॉन्शियंट स्टिलनेसेस ज्ञान आलाप करे निश्चेतन स्तब्धतार संगरे माने ज्ञान कथबार्ता करुच्ची टू द इनकॉन्शियंट स्टिलनेसेस जो निश्चेतन स्तब्धता निश्चेतन नीरवता अच्छी ता सहित ज्ञान सॉरी नॉलेज बा ज्ञान कथबार्ता करुच्ची रिवर्स पोर डाउन ऑफ ब्लिस एंड लुमिनस फोर्स एक ज्योतिर्मय शक्ति एवं आनंदर गोटे नदी स्रोतस्वती सतेमती ढाली अजाड़ी हो पड़ी रिवर्स पोर डाउन नदी गुड़े ढाली हो पड़ी से नदी कहार ना ब्लिस एंड लुमिनस फोर्स आनंद एवं ज्योतिर्मय शक्तिर स्रोतस्वती
नदी से अजाड़ी ही पड़ुची विजिट्स ऑफ ब्यूटी स्टॉर्म स्वीट्स ऑफ डिलाइट सौंदर्यर आविर्भाव एवं आनंदर झड़ झंझा रेन फ्रॉम द ऑल पावरफुल मिस्ट्री अबव जो सर्वशक्तिमान रहस्य रही ऊर्ध्वरे मिस्ट्री एम कैपिटल से सतें वर्षा हो जाउची सौंदर्य आनंद आनंदर झड़ झंझा स्टॉर्म स्वीट्स ऑफ डिलाइट एंड विजिट्स ऑफ ब्यूटी सौंदर्यर आविर्भाव बा सौंदर्यर प्रवेश सतें रेन फ्रॉम द ऑल पावरफुल मिस्ट्री एवं ऊर्ध्वर थिबा से जो ऑल पावरफुल मिस्ट्री सर्वशक्तिमान जो रहस्य भेद करने आम एपर्यंत सक्षम हेनु से वर्षार बेगर सतें सो खसी केते प्रकार सिमिली देकी से बुझा चेष्टा कर निम्नतर भूई आग कहीदे निम्नतर भूई किसी निष्प्रभ अच्छी तापर से कहे निम्नतर भूई भी बेले बेले स्ट्रॉन्ग ये जो बेले बेले स्पर्श आसीपे ता भितर से जो दीप्त दिव्य शक्ति कार्य करि चले करि पारिबो किछि असुविधा नहीं एवं यही जो स्ट्रगलिंग नेचर तले रही निम्न रही एक संग्रामरत प्रकृति ता उपरे भी बेले बेले ज्योतिर्मय प्रकाश स्ट्रॉन्ग पीरियड सब एक शक्तिशाली समय मध्य आसे बेले बेले आसे एवं जो कि गोटे पर गोटे महिमार लाइटनिंग्स बर्न बिजुली सतें से जले एवं अभिज्ञता बनी जाए गोटे दीपन एवं दाहन कहानी एवं भगवान पाखर जो नौ भेड़ा आसूची जहाज भेड़ा सब आसूची द्वारा पवन रे गोटे उद्वेलन सृष्टि होउची एवं से सब नौ भेड़ारे जहाज रे आसूची अपरूप रूप संपद सबू अदृश्य क्षेत्र एवं ज्ञान कथा कहूची निश्चेतन निरवता सहित आनंद एवं ज्योतिर्मय शक्तिर गोटे नदी जमी अजाड़ी हो पड़ुचंदी एवं सौंदर्य आविर्भाव आनंदर झड़ सत्य वर्षा हो जाउची से ऑल पावरफुल मिस्ट्री एवं उपरे थिबा सर्वशक्तिमान जो रहस्य तांकोठु वर्षा हो जाउची आनंद एवं सौंदर्य ताले केवल निम्नतर भूमि नहीं निम्नतर भूमि ये स्पर्श आसूची तेणु एक अपूर्व रोमांचर समय अपरूप संपद सब पाखे रही से संपद साधारण दृष्टि आमको हूँ देखा जाऊ नहीं कि सेठी सतें देवता पठेन संपत्ति जहाँ ये व्यक्ति बर्तमान आम निकटतर हो गलानी एवं जहाज आसुची संपत्ति अपरूप संपद सब इवन ऑन द स्ट्रगलिंग नेचर लेफ्ट बिलो strong periods of illumination came, lightnings of glory after glory burned. Experience was a tale of blaze and fire. Air rippled round the argosies of the gods. Strange riches sailed to him from the unseen. Splendors of insight filled the blank of thought. Knowledge spoke to the inconscient stillnesses. Rivers poured down of bliss and luminous pools, visits of beauty, storm sweeps of delight, rained from the all-powerful mystery above. Thence stooped the eagles of omniscience. Thence stooped the eagles of omniscience. Thence अर्थ होची सेइठारु सेइठु पुणी तळुकु नई आसिला eagles of omniscience गोटे सर्व ज्ञानर जो स्वर्गचारी विहंग ईगल माने बड़ पक्षी स्टूप पक्षी जो धरतु गोटे छंचाण तार शिकार जो निये से कौन करे बुली बुली आसे तलू स्टूप कर जाए माने खूब जोर तलू आसिक धड़किना शिकार धरी उठी जाए स्टूपटा से अर्थ व्यवहार कराए स्टूप अन्य अर्थ हूँ तलू नई आसवा जड़े लोक जब नई नई चलुची स्टूपिंग फिगर बोलते कह जाए देन स्टूप द ईगल्स ऑफ ओमिनिशियंस ओमिनिशियंस सर्वज्ञानमयता जो सर्वज्ञानर गोटे ईगल विहंग सी तलू से नहीं आसला
ये जो जिनसे तो भीतर आरंभ होती से नई आसला एक सर्वज्ञानमय स्वर्गचारी विहंग ए डेन्स भेल एवं ता फल तार परिणति कौन है ए डेन्स भेल वाज रेंट ए माइटी व्हिस्पर हर्ड repeated in the privacy of his soul a wisdom cry from rapt transcendences sang on the mountains of an unseen world the voices that an inner listening hears conveyed to him their prophet utterances and flame-wrapped outbursts of the immortal word and flashes of an occult revealing light approached him from the unreachable secrecy. A dense veil was rent. ଗୋଟେ ଗାଢ ପରଦା ସତେ ଯେମିତି ମାନେ ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା. ଡେନ୍ସ ଭେଲ୍ ୱାଜ ରେଣ୍ଟ. ଗୋଟେ ପରଦା ଥିଲା ଏକଦମ ଗାଢ ପରଦା ଗୋଟେ ଘନ ପରଦା ସେ ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା. ଏ ମାଇଟି ହ୍ୱିସ୍ପର ହର୍ଡ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହ୍ୱିସ୍ପର अर्धस्फुट शब्द शुणिया सक्षम हेले अश्वपति से शब्द शुणागला स्वर शुणागला माइटी व्हिस्पर 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 अर्थ हो फुसफुस कर कहवा लो स्वर रे कहवा कि एक माइटी शक्तिशाली से स्वर सी शुणागला रिपीटेड इन द प्राइवेसी ऑफ हिज सोल एवं तांकर आत्मार से जो प्राइवेसी भितरे अंतर क्षेत्र भितरे से बारंबार प्रतिध्वनित होगा आरंभ कला पुनरावृत होगा आरंभ कला. ये विजडम क्राई फ्रॉम रैप्ड ट्रांसेंडेंसेस से आनंद विभोर लोकातीत स्थिति सत्य जमी गोटे ज्ञान कंठ झरी आसला. ये विजडम क्राई गोटे चित्कार किंतु से चित्कार हो ज्ञान पे चित्कार प्रज्ञा पे चित्कार. विजडम क्राई फ्रॉम रैप्ड ट्रांसेंडेंसेस लोकातीत स्थिति गोटे ज्ञानर कंठ sang on the mountains of an unseen world. से गीत गाई चलला गोटे अदृश्य जगतर शैल शिखर ऊपर. sang on the mountains of an unseen world. आमे देखु नथिबा एक जगत हमकु दिसु नथिबा गोटे जगत तार ऊपर से गाई चलला. से wisdom cry the voices that an inner listening hears. से कंठ केवल inner listening भीतर थिबा गोटे श्रवण सुनी पारे. ये बाहर कान नुहे भीतर थिबा हमर एक सुनिबार जो यंत्र बा श्रवण बा कान सी केवल सुनी पारे. द वॉइसेस दैट एन इनर लिसनिंग हियर्स कन्वेड टू हिम देयर प्रोफेट अटरेंसेस. एवं सेही वॉइस तांकू जणै देला देयर प्रोफेट अटरेंसेस जे भविष्य रे कोन होबा को जाउची. प्रोफेट अर्थ हो प्रोफेसर अर्थ हो भविष्यवाणी. प्रोफेट अटरेंसेस माने से वॉइस तांकू जहा कहला जे भविष्य रे कोन होबा को जाउची को दिव्यता एठी आविर्भाव होबा पे जाउची. एंड फ्लेम रैप्ड आउटबर्ट्स ऑफ द इमोर्टल वर्ड. अमर वाक्यर जो अग्निमय विक्षेपण इमोर्टल वर्ड अमर वाक्यर फ्लेम रैप्ड आउटबर्ट्स. आउटबर्स्ट माने गोटे विक्षेपण बाहरी आसीबा. तेणु अमर वाक्यर से अग्निमय विक्षेपण एंड फ्लैशेस ऑफ एन अकल्ट रिवीलिंग राइट नेपथ्य आलोकर एक उद्भास विलसन अप्रोच्ड हिम फ्रॉम द अनरीचेबल सिक्रेसी. गोटे अगम्य गुहा भितर से सबू निकट को निकटतर हो आसला. ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस अश्वपति राशि एवं श्री अरविंद निजर एक्सपीरियंसेस वर्णना कर से जो ईगल्स आसला से ओमनिशियंस ज्ञानर सर्वज्ञानमय ईगल विहंग से स्वर्गचारी विहंग से आसला जहा फल गोटे आवरण विदीर्ण हो गला. गोटे गाढ़ घन आवरण विदीर्ण हो गला एवं गोटे माइटी व्हिस्पर शुणागला. गोटे शक्तिशाली कंठस्वर शुणागला जोटा कि अंतर गोपनीयता भितर से बारंबार प्रतिध्वनित पुनरावृत होगा आरंभ कला. एवं से लोकातीत स्थिति आनंदमय लोकातीत स्थिति गोटे प्रज्ञा गोटे चित्कार आसला जहाँकि से अदृश्य पृथ्वीर शैल शिखर उपरे से गायक आरंभ कला. एवं से जो वॉइसेस
ताकू केवल एक अंतर श्रवण शुणा सक्षम है एवं से भॉइसेस भितर यांकू जणई दिया गला जे भविष्य कौन होगा जाउछि देयर प्रोफेट अटरांसेस से भॉइस रे भविष्य कथा कही गले बा गाई गले एवं से जो अमर वाक्यर एक अग्निमय विक्षेपण तांक भितर घटिला एवं जो भितर थिबा अकल्ट माने गुप्त हेइथिबा संगुप्त हेइथिबा आलोकर उद्भास अप्रोच्ड हिम फ्रॉम द अनरीचेबल सीक्रेसी एपर्यंत जो अगम्य गुहा बा गुप्त गुप्त भितरु तांक पाखु निकटतर हेइ आसला जहाकू एपर्यंत केही केबे देखिना सो ए डेंस भेल वाज रेंट a mighty whisper heard repeated in the privacy of his soul a wisdom cry from rapt transcendences sang on the mountains of an unseen world the voices that an inner listening hears conveyed to him their prophet utterances and flame-wrapped outbursts of the immortal word and flashes of an occult revealing a light approached him from the unreachable secrecy. भावुँ आम ये रखा नमस्कार वंदे मातरम धन्यवाद भाई बहुत सुंदर भाव अश्वपति जो सब अभिज्ञता आसी सब आलोचना कर आलोचना करवा समय बर्तमान आम क्लोजिंग करवा समस्त साइलेंस हवा से एमक्यू मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित साइलेंस रही कार्यक्रम को विरति घोषणा करवा अन्य कथा समस्त भाई मान को वंदे मातरम प्रणाम प्रभु और मां चरण कमल अनंत प्रणाम जनाई भाई को धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम घोषणा कले समस्त गौरव